कागज पर नाम लिख करके उसके टॉयलेट में डाल दें, शत्रु खत्म होगा, दुश्मन घुट घुट के मरेगा। दोस्तों ये जो प्रयोग है ये बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही शानदार प्रयोग है। एक बार आपने इस प्रयोग को कर लिया तो यकीन मानिए आपके जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी शत्रु हैं, आपके सारे के सारे शत्रु पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मरेंगे, रोएंगे, पछताएंगे कि हमने इस व्यक्ति पर क्यों इतना बुरा कुछ करवा दिया या फिर हम इससे क्यों ईर्ष्या करते हैं। दोस्तों शत्रु आजकल ईर्ष्या बहुत करता है और ईर्ष्या के कारण वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है और दुखी दूसरों को भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों ईर्ष्या करने के कारण वह व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की सोचता है, वह कहीं का नहीं रहता। लेकिन दोस्तों अब आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से केवल मात्र एक कागज से आप अपने शत्रु का बर्बादी कर सकते हैं, शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। शत्रु चाहे कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही जबरदस्त हो, वह शत्रु आपका कहीं का नहीं रहेगा, कहीं भी शत्रु की द्रोह नहीं उगेगी। ये मान लीजिए दोस्तों आज का उपाय बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी शत्रु नाश के जो उपाय हैं उसमें कोई जबरदस्त ऐसा उपाय बताइए जिससे कि घर से बाहर नहीं जाना पड़े और हमारे शत्रु का जो है नाश हो जाए। देखिए दोस्तों इस प्रयोग को आपको रविवार, सोमवार और मंगलवार और शनिवार, इन 4 दिन तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। 4 दिन में से कोई भी दिन आप चुन लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले तभी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। प्रयोग में केवल 5 से 10 मिनट लगेंगे, बहुत ही आसान सा प्रयोग है। इसमें आपको दोस्तों एक कागज लेना है 2 बाई 2 का, यानी 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा एक कागज आपको लेना है और उस कागज पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है काले कलर के मार्कर से। लेकिन दोस्तों शत्रु का नाम लिखने से पहले शत्रु की मां का नाम उस पर लिखा जाएगा। तो यानी कि शत्रु की मां का नाम लिखें, फिर उसके बाद शत्रु का नाम लिखें। लेकिन दोस्तों कागज की दूसरी तरफ आपको यह शब्द लिखना है। यह शब्द भगलामुखी मां का मंत्र का शब्द है और इसको लिख देने से आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए शत्रु जो है वो दूर हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से इसको लिखना है, तो वो मैं आपको पूरा जो है वीडियो वो बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से इसको लिखना है। दोस्तों उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त हो और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, साथ ही में भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपके साथ हो। यदि आप भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ का, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिख सकते हैं। जो राम भक्त हैं वो जय श्री राम लिखें, जो शिव भक्त हैं वो हर हर महादेव लिखें। देखिए दोस्तों कागज पर आपको नाम कैसे लिखना है, आप किसी काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं नाम लिखने के लिए। मान लीजिए आपने 2 बाई 2 का कोई कागज लिया है तो 2 बाई 2 के कागज में आप अपने शत्रु का नाम किसी काजल से भी लिख सकते हैं। काजल में क्या करें, एक माचिस की सींक या तीली को डुबोएं और उससे आप अपने शत्रु का नाम लिखें। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो अजय और अजय की मां का नाम मान लीजिए शकुंतला है, तो मैंने लिखा शकुंतला का पुत्र अजय, ऐसे लिखेंगे। जैसे मां का पुत्र बेटा तो ऐसे लिखेंगे शकुंतला का पुत्र अजय, इस तरह से हम लिखेंगे। अब वो काले कलर के मार्कर से या काली कलर की स्याही से आपको इस सफेद कागज पर लिखना पड़ेगा। अब ऐसा लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सुबह सुबह के समय इस प्रयोग को आपको करना है ना। सुबह सुबह के समय आपको इस प्रयोग को करना है, यानी कि सुबह उठते समय, जैसे आप सुबह उठेंगे ना तो रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और एक और मैं आपको दिन बताता हूँ शनिवार। ये 4 दिन जो होते हैं शत्रु नाश के होते हैं। इनमें एक कागज वाला जो टोटका है, कागज वाला जो उपाय है वो अक्सर कारगर सिद्ध होता है, इसलिए इसको किया जाता है। अब कागज की दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, देखिए दोस्तों कागज के दूसरी तरफ आपको एक अंक बताने जा रहा हूं, वो नंबर आपको लिखना है और वो नंबर है दोस्तों 9, यानी कि 2 बार 9, 99 नंबर आपको लिखना है। अब दोस्तों ये 99 नंबर लिखना है तो कागज के दूसरी तरफ लिखना है। कागज के पहली तरफ तो आपने क्या लिखा, देखिए कागज की 2 साइड होती है ना, एक साइड पे तो आपने क्या लिखा, एक साइड पे आपने शत्रु की मां का नाम और शत्रु का नाम लिखा, लेकिन दूसरी साइड आपने क्या लिखा 99। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने 99 नंबर लिख दिया है और इधर की तरफ हमने लिख दिया। लेकिन यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो फिर आप क्या लिखेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शत्रु का नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि शत्रु ईर्ष्या करता है तो हमें बताता थोड़ी कि मैं तुझसे ईर्ष्या कर रहा हूं। वो तो पीठ पीछे ईर्ष्या करता है, सामने से मित्रवत व्यवहार करता है, लेकिन पीठ पीछे ईर्ष्या करता है, हम पर तांत्रिक द्वारा कुछ करवा देता है, घर में उच्चाटन करवा देता है। आपके साथ इतनी अनोखी घटनाएं हो रही हैं, आपका कोई मान लीजिए शत्रु नहीं है और सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु नहीं है और आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, आपके साथ बहुत गजब की घटनाएं हो रही हैं जो कभी हुई नहीं है, यानी कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, तो
अब क्या किया जाएगा? यदि मान लीजिए आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई अनहोनी घटना हुई है, कि कोई ऐसी घटना हुई है जो आप नहीं सह सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? जब आपके साथ ऐसी गंदी गंदी घटनाएं हो रही हैं, अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? यदि आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके शत्रु आपकी जिंदगी में हाहाकार मचा रहे हैं, और वह शत्रु आपके जीवन में बहुत बुरा आपके साथ स्वभाव करेंगे। तो दोस्तों, किस तरह से उस उपाय को किया जाएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आपको कागज पर नाम लिख करके इस तरह से करना है। अब कागज पर सुबह सुबह जब आप उठेंगे ना, तो आप यह नाम जो मैंने आपको बताया और पीछे 99 नंबर लिखेंगे। लिखने के बाद आपको जाना है टॉयलेट में। टॉयलेट में जाने के बाद आपको इस कागज को जेब में रखना है, और जेब में रखने के बाद आपको टॉयलेट कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जेब में इस कागज को रखेंगे जब आप टॉयलेट कर लें। टॉयलेट करने के बाद आप कमोड पे पानी नहीं डालेंगे। आप टॉयलेट की सीट में इस कागज की घड़ी करेंगे, यानी घड़ी करने का मतलब फोल्ड करेंगे इस कागज को, और फोल्ड करके इस कागज पर थूक देंगे। थूकेंगे कैसे? जैसे हम थूकते ना, तो अपना थूक उस कागज पर गिरना चाहिए। इस तरह से आप इस कागज पर थूक देंगे, और कागज पर नाम लिखा है शत्रु का। तो दोस्तों, शत्रु की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस कागज को फोल्ड करें, फोल्ड करके उस कागज पर थूक दें, और थूकने के बाद इस कागज को आपको टॉयलेट में डाल देना है। बस आपको इतना करना है, कागज को आपको टॉयलेट में डाल देना है। जैसे आपको कागज को टॉयलेट में डालने के बाद, यानी कि आपने जैसे टॉयलेट का जो कमोड होता है उसमें डाला, उसके बाद आपको इस कागज को फ्लश कर देना है। और जैसे इस कागज को फ्लश करेंगे, फ्लश करने के बाद आपको अपने नित्य कर्म में, रोज के काम में लग जाना है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आपको हाथ मुंह धो लेने हैं, और हाथ मुंह धो करके आप अपने कार्यों में लग जाना है। बस आपको इतना सा करना है। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इसको केवल सुबह सुबह ही करेंगे। मैंने जो दिन बताए हैं आपको, वो 4 दिन है, सोमवार, मंगलवार और शनिवार और रविवार। ये 4 दिन है। इन 4 दिनों तक आप इस उपाय को, 4 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। घर बैठे उपाय होगा, आपको कहीं बाहर जाने आने की जरूरत नहीं है। आपका शत्रु बहुत रोएगा और पछताएगा, यानी कि आपके सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। इतना ज्यादा शत्रु जो है आपसे डरने लग जाएगा, यानी कि कुछ किया कराया कराने की तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ किया कराया कराने की सोचेगा तक नहीं। इतना जबरदस्त ये प्रयोग होने जा रहा है। तो एक बार इस प्रयोग को जरूर करके देखिएगा। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार प्रयोग है। एक बार आपने कर लिया तो आपकी जीत ही जीत होगी, आपकी हार कभी भी नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, इस प्रयोग को यदि एक बार आप कर लेते हैं तो। दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।